बच्चों आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 47 वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंजेंट्स टू अ सर्कल। अब हमारे पिछली कक्षा में जो सिखाए गए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो दिए हुए हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 है। तो हमारी जैसे ये वृत्त है, इसके ऊपर एक स्पर्श बिंदु है तो उससे सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो उसकी स्पर्श रेखाओं की संख्या एक ही होगी। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज 1. द टेंजेंट्स टचेस द सर्कल एट 1 point. द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। ये हो गया। अब उदाहरण करेंगे। पहला, ट्राइंगल ACB का परिमाप निकालना है, यानी कि पैरामीटर निकालना है, और हमें PC की वैल्यू दी हुई है। अब हमने ये चित्र हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम वो युग्म, वो पेयर्स लिखेंगे जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं के पेयर्स बनते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। अब जिस C बाह्य बिंदु है तो C से CP बराबर है CQ, तो CP बराबर है CQ। A बाह्य बिंदु है तो AP बराबर है AR, AP बराबर है AR। फिर B बाह्य बिंदु है तो BQ बराबर है BR, BQ बराबर है BR। अब त्रिभुज ACB का परिमाप, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ACB क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, AC जमा CB जमा AB, AC जमा CB जमा AB। अब टुकड़े किसके वो रखे हैं बेटा? टुकड़े हुए हैं AB के। AB के दो पार्ट्स हैं, AR जमा RB, उन्हें दो पार्ट्स में लिख दिया, AR जमा RB, AR जमा BR भी लिख सकते हैं। अब जरा ढूंढो AR किसके बराबर है? AP के, तो AR की जगह हम क्या लिख देंगे? AP। BR किसके बराबर है? BQ के, तो BR की जगह हम लिख देंगे PQ। तो अब हम क्या कर रहे हैं? AC जमा CB जमा AP जमा BQ, AR की जगह AP लिख दिया, BR की जगह BQ लिख दिया। अब AC और AP को एक साथ लिख दिया, CB और BQ को एक साथ लिख दिया। देखिए यहाँ पर AC और AP मिलकर के क्या बना है? CP, तो ये बन गया है हमारा CP। और CB जमा BQ, देखिए CB जमा BQ मिलकर के क्या बना है? CQ, तो ये हमारा हो गया CQ। अब CP और CQ भी बराबर थे, CQ की जगह CP लिख दिया, 2 टाइम्स CP आ गया। CP की वैल्यू गिवन है 2 × 28 56 सेंटीमीटर्स। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं के को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, हमने इसको दे दिया 1 नेम, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये रेखाखंड हुआ, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित बनाया, तो हमें केंद्र पर है तो हम स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला देंगे। तो ये कोण 2, 1 जमा 2 मुझे 180 डिग्री का प्रूफ करना है। यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ point outside it is supplementary to angle subtended at the center, यानी कि सेंटर पर बना हुआ, by the line segment joining the points, by the line segment joining the mid points. To prove 1 + 2 is 180 डिग्री। अब 3 और 4 90 है, ये एंगल मैंने 3 माना है, ये 4 माना है, ये 90 है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जो ये त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पर लंब है, तो 3 और 4 90 डिग्री का हो गया। तो ACEB देखिए जरा, ACEB क्या है? ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बराबर है 360 डिग्री। 1 जमा 2 जमा 3 की जगह भी 90, 4 की जगह भी 90, 90 जमा 90 180 डिग्री। 180 उधर चला गया, 360 माइनस 180 बराबर है 180 डिग्री। तो यही हमें सिद्ध करना था। एक कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है 180 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री।
अब हमें निकालना है DOB और ODC। ये हमें त्रिभुज चित्र दिया हुआ है कि ये सर्कल है, वृत्त है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये 40 डिग्री का कोण दिया हुआ है और यहाँ से CBE ये 75 डिग्री का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमने कुछ जगहों पर 1 2 3 4 लिख दिया है। ये लिखा है कोण 1, यहाँ पर ये छोटा सा है, ये वाला लिखा है 2, ये छोटा सा जो अंदर की तरफ बना है इसे 3 नेम दे दिया है। ये जो बड़ा सा यहाँ से यहाँ तक बना है इसको 4 दिया है। और ये वाला कोण ODC जो हमें निकालना है, ODC ये कोण हमने 5 दे दिया है। अब हम करेंगे कैसे इस प्रश्न को? हमने अभी पीछे एग्जाम्पल 2 में किया है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और त्रिज्याओं से बने केंद्र पर बने कोण आपस में संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 1 + 40 कोण 1 प्लस कोण 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 140 उधर चला गया, 180 - 40 140 डिग्री। अब 1 जो है ट्वाइस एंगल 2 होगा। क्यों? हमें मालूम है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसकी दूसरी चाप पर बने हुए कोण का दुगना होता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, बाकी बचे हुए पार्ट पर का दुगना होता है। तो यहाँ पर ये कोण 1 क्या हो गया? कोण 2 का दुगना। कोण 1 बराबर है दुगना ऑफ कोण 2। तो 140, 1 के नीचे 140 आए क्योंकि 1 का मान मैं 140 डिग्री निकाल चुकी हूँ। ये ट्वाइस एंगल 2, 40 2 नीचे आ गया, 70 बन गया। तो एंगल 2 कितने डिग्री का आ गया? 70 डिग्री का। अब आपको पता है कोण OBE 90 डिग्री का है क्योंकि OB त्रिज्या है और BE स्पर्श रेखा है। OBE 90 डिग्री का हो गया है क्योंकि OB रेडियस है और BE टेंजेंट है। तो OBE 90 डिग्री का हो गया। OBE है क्या? एक छोटा सा ये भाग है और ये 75 डिग्री। तो इन दोनों को जमा करके लिख दो, 3 + 75 बराबर है 90। ये 75 उधर चला गया तो 3 के वैल्यू आ गई 15 डिग्री। समझ गए? अब आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये देखो, ये बड़ा, ये छोटा सा सर्कल बन रहा है। आपको मालूम है सेंट्रल एंगल 360 डिग्री का होता है जो केंद्र पर पूरा कोण बनता है, पूरा। ठीक है, तो 1 + 4 बराबर है 360 डिग्री। 1 की वैल्यू हमें दे रखी थी, ये निकाली थी हमने 140, यहाँ डाल दी तो 4 उधर चला गया 140, 220 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे CDOB ये क्या है? आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में कौन कौन से कोण बने हुए हैं? 2 + 3 + 4 + 5, 2 + 3 + 4 + 5। अब इन सब की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 2 की वैल्यू कहाँ है? 2 ये रहा, तो 70 डिग्री रख दो यहाँ पर। 3 की वैल्यू ये रही 15 डिग्री रख दो यहाँ पर। 4 की वैल्यू 220 डिग्री, इनको योग किया तो आ गया 305 क्योंकि 70 + 15 85 + 220 305 डिग्री। उधर ले गए 55 डिग्री। 5 क्या आ गया हमारा? 55 डिग्री। ODC आ गया 55 डिग्री। अब जो हमारे स्वयं अभ्यास करो वाले प्रश्न है, फाइंड M। फिर वही है हमारा स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है केंद्र पर स्पर्श बिंदुओं से बने कोण का सप्लीमेंट्री होता है, संपूरक होता है। तो M + 3M बराबर है 180। M + 3M 4M हो गया, 4 नीचे आ गया। डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, 45 डिग्री। M की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। अब अगला करेंगे दूसरा प्रश्न में बहुत आसान है। C बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, CH बराबर है CK, दोनों का मान बराबर होगा। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। CH इज इक्वल टू CK। CH कितना है? x + 10। CK कितना है? 2x - 1। 10 + 1 2x - x, 11 इज इक्वल टू x। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं
एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 है। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले, ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो त्रिज्याएं हैं AP ओ स्पर्श रेखाएं हैं AP और AQ। हमें दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच के एंगल कोण 120 डिग्री है और इसकी 6, मेरे को PA की वैल्यू सिद्ध करनी है 2√3 है, 2√3 मीटर से। अब क्या करूँगी, O को A से मिला दूंगी, मिला दिया। हमने पिछली कक्षाओं में किया है कि ये दो त्रिभुज जो बनेंगे ना सर्वांग सम बनेंगे, तो ये दो कोण जो बनेंगे वो बराबर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो ये जो यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक का ये कोण है, ये इसका आधा हो गया पूरे का 60 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखिए OPA में आ जाइए बच्चों, त्रिकोणमिति याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पे वापस आ रहे हैं। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगी और उसकी एडजेसेंट आसन संगत भुजा ये क्या होगी, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा ये होगी आधार। याद आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। तो आपका आ गया OP बटा AP बराबर है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री OP बटा AP। OP का मान हमें दिया हुआ है 6, AP दे नहीं रखा। tan 60 डिग्री √3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AP इधर आ गया, √3 नीचे आ गया, √3 से रैशनलाइज कर दिया। 6√3, √3 इंटू √3 3, 2 बार है ना तो एक बार बाहर, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 2√3, यही हमें सिद्ध करना था। अब है हमारा लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है, एक वृत्त ट्रायंगल DEF की भुजा EF को बिंदु P पर, अब EF को बिंदु P पर मिलता है और DE और DF को बढ़ाने पर, यानी कि अंदर नहीं है ये सर्कल, बाहर होगा क्योंकि इसको बढ़ाने पर मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा था, यहाँ पे हमने ये बढ़ा करके Q और R पर मिलता है। हमें सिद्ध करना है DQ बराबर है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, DQ बराबर है हाफ त्रिभुज DEF का परिमाप। अब हमें ना त्रिभुज DEF के परिमाप से ही स्टार्ट करते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल भी हो चुका है, वैसे फिर से दोबारा कर रहे हैं। DQ बराबर है DR, ये पहला एग्जाम्पल हमने किया है। DQ, D बाह्य बिंदु, D से Q तक टेंजेंट स्पर्श रेखा, D से R तक टेंजेंट स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श बिंदु से लेकर बाह्य बिंदु तक मापी जाती है, तो बाह्य बिंदु और ये स्पर्श बिंदु DQ बराबर है DR। E बाह्य बिंदु है, EQ बराबर है EP। F बाह्य बिंदु है, FP बराबर है FR। तो ये तीनों हो गए हमारे पेयर्स, युग्म लिख लिए। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, DE जमा EF जमा DF, DE जमा EF जमा DF। EF के दो टुकड़े हैं PE और PF, तोड़ दिया, DE को D लिखा, EF को दो टुकड़ों में बांट दिया, DF को DF लिखा। अब EP ढूंढो, कहाँ पे EP ये रहा, EP किसके इक्वल है, EQ के, रिप्लेस कर दो, कर दिया। अब PF ढूंढो, कहाँ है, ये रहा, PF FR के। DE और DF आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पर भी, आप कहोगे यही क्यों बदल रही है, DE और DF ढूंढो, यहाँ पे है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है, तो जो है वही तो बदलूंगी। EP बदल दिया, PF बदल दिया, DF को DF लिख दिया। अब ज़रा देखो, DE जमा EQ ढूंढो, DE जमा EQ क्या बन गया, DQ। और FR जमा DF, FR जमा DF क्या बन गया, DR। अब ढूंढो DQ बराबर है DR, ये रहा, तो मैंने DR को भी क्या लिख दिया, DQ। अब 2DQ हो गया, ये 2 उधर ले जाएंगे हाफ, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो पेरीमीटर ऑफ DEF ही आ रहा था, पेरीमीटर PR लिखा ना, पेरीमीटर ऑफ DEF आ रहा था, हाफ नीचे आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, ओके बाय।